मेरठ में 859 अवैध निर्माण वाली संपत्तियों का विवाद सुप्रीम कोर्ट में आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर मेरठ विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद को इस मामले में उनके अफसरों को बहुत फटकार लगाई है और उन्होंने ये पूछा है कि जब हमारा आदेश स्पष्ट था कि ये 859 इमारतों अवैध निर्माण वाली इमारतों स्थानों में से 44 जगहें ऐसी हैं जहां पर अवैध निर्माण है, और सिर्फ अवैध निर्माण ही नहीं, वहां पर स्कूल, बैंक और ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसका हमने उसको ध्वस्त करने का आदेश दिया था, लेकिन कितने महीने निकल गए हैं, अब तक मेरठ विकास प्राधिकरण ने इस पर कोई सुनवाई नहीं की है, इस पर हुक्म का पालन नहीं किया है। लिहाजा 2 महीने की मोहलत दी है मेरठ प्राधिकरण को, विकास प्राधिकरण को और आवास विकास परिषद को कि वहाँ से अवैध निर्माण हटाया जाए। कोर्ट ने कहा कि मुद्दा ये है कि उन 44 स्थानों की पहचान कर ली गई है जहाँ विशुद्ध रूप से व्यावसायिक गतिविधियाँ चल रही हैं। आवास विकास परिषद का जगह हो, मेरठ प्राधिकरण की निगाहदारी हो, ऐसे में कैसे जो सेटबैक एरिया है जहां पर किसी भी सूरत में किसी भी तरह का कच्चा पक्का निर्माण नहीं हो सकता, वहां इनकी निगाहदारी में इनके नाक के नीचे निर्माण कैसे हुआ, व्यावसायिक गतिविधियां दशकों से कैसे चल रही हैं, इन सब चीज़ों पर जवाब मांगा है। और ये कहा है कि हमारी चिंता ये नहीं है कि वहाँ व्यावसायिक गतिविधियों वाली इमारतों को ध्वस्त करने के बाद वहाँ इनके व्यवसाय का क्या होगा। हमारी चिंता ये है कि वहाँ जो स्कूल खुल गए हैं अवैध, जहाँ सेटबैक एरिया में, उन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा। जहाँ अस्पताल अवैध रूप से खोल दिए गए हैं और चलाए जा रहे हैं, वहाँ दाखिल मरीजों का क्या होगा, और जहाँ बैंक और बाकी अन्य ऐसी गतिविधियाँ चल रही हैं वहाँ के उपभोक्ताओं का क्या होगा। कोर्ट ने 2 महीने की मोहलत दी है और ये कहा है कि जुलाई तक ये हमारे हुक्म की तामील हो जानी चाहिए। ये तमाम 44 अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए। इनका पुनर्विकास, इनका पुनर्वास कैसे होगा, इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है कि जो स्कूल चल रहे हैं उनको अलग से कहीं पर जगह दी जा सकती है, उन बच्चों को कहाँ एडजस्ट किया जा सकता है, उन मरीजों का क्या होगा। इन सारी चीज़ों का ध्यान देकर पूरा जवाब दाखिल किया जाए और हमें बताया जाए। साथ ही शो कॉज नोटिस भी दिया है कि आखिर हमारे आदेश के बावजूद उसके परिपालन करने में दिक्कत क्या थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान जब यह आदेश दिया था तो मेरठ विकास प्राधिकरण ने सिर्फ एक नोटिफिकेशन देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली थी कि ये व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं तो इन पर इनको ध्वस्त करने का सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया है, लेकिन ध्वस्त करने की कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी भी जताई है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि बाकी 815 करीब ऐसी इमारतें रह जाती हैं, ऐसा अवैध निर्माण रह जाता है जिसकी शिकायत यहाँ आई है, जो इस याचिका में दर्ज है। तो उसमें जांच की जाएगी कि आखिर कहाँ अर्ध व्यावसायिक गतिविधियाँ चल रही हैं, कहाँ किस नियम के तहत क्या सरकार ने आवंटित किया है उनको, या किसी कोटे से हैं। तो इन तमाम चीज़ों में जांच की ज़रूरत है। जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले इन 44 जगहों पे जो सेटबैक एरिया हैं जहां पूरी तरह से व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं, उन इमारतों को, अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए और इसकी सूचना, इसके परिपालन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी जाए। यानी अब मेरठ विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, इन लोगों पर इस आदेश की तामील का दबाव भी है और कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान नाराजगी जताते हुए उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के चीफ मुखिया उनको भी हाजिर होने को कहा था और साथ ही मेरठ विकास प्राधिकरण के मुखिया को भी, ताकि वो यहाँ आकर ये बताएं। और आज तो कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें 2 महीने के अंदर कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी, अवैध निर्माण ध्वस्त करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि ये आम लोगों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनकी सुरक्षा से, उनकी सुविधा से जुड़ा हुआ मामला है। लिहाजा हम आंखें बंद करके नहीं रह सकते हैं, हम आंखें फेर नहीं सकते हैं, हमें इस मामले में कुछ करना ही होगा। और जब हम कुछ कर रहे हैं तो आपको भी कुछ करना होगा। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।